नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज हमारा विषय है मानव सेवा वर्सेस माधव सेवा। सो अक्सर ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं प्राय हम लोगों की सेवा करें, लोगों की मदद करें, करेक्ट? तो वही भगवान की सेवा है। लोगों में भगवान को देखो, उनकी सेवा करो, और ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा करने से हमें मोक्ष मिलेगा। तो इस प्रकार की भ्रांतियां हैं या कुछ लोगों की अपनी विचारधारा है। सो आज हम भगवत गीता के आधार पर देखेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, मानव सेवा सच में माधव सेवा होती है या नहीं, और कैसे हम मानव सेवा को माधव सेवा बना सकते हैं, और इसके संकट क्या हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े खतरे हैं, राइट? सो आइए देखते हैं। सबसे पहले सेवा का जो भाव है उसको भगवत गीता में इस तरह से बताया गया है कि सबसे पहला हमारा विषय है सेवा। ठीक है, सेवा का महत्व। सो भगवत गीता में 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं यज्ञ, दान और तप इनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ, दान और तप, ठीक है। सो यज्ञ होता है बेसिकली सन्यासियों के लिए, तप होता है ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ के लिए। अब आता है ये दान। ये है जो सेवा का भाव व्यक्त करता है। दान देते हैं मतलब हम किसी के भलाई के लिए कुछ को पैसे देते हैं, कभी भोजन देते हैं, कंबल देते हैं, कपड़े देते हैं, पुस्तकें देते हैं, विद्या दान होता है, वस्त्र दान होता है। इस तरह से अलग अलग अन्न दान होता है। सो अलग अलग प्रकार के दान होते हैं। तो दान किया जाता है सेवा के भाव से, किसी अन्य जीव के हित के लिए, उसकी सहायता के भाव से। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं इसकी महिमा क्या है, दान क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये सेवा भाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तीन चीजें हैं, मूल रूप से तीन बेसिक चीजें हैं। क्या है? नंबर वन, 18वें अध्याय में 5वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो ये हमें शुद्ध बनाते हैं, करेक्ट। तो दान का कार्य जो है, चैरिटी का कार्य है, सेवा का कार्य है, ये कभी भी रोकना नहीं चाहिए। ये हमें शुद्ध बनाता है। फिर आगे और क्या बताया है, 12वें अध्याय में बताते हैं भगवान इसके और लाभ क्या है, इसका महत्व क्या है। भगवान कृष्ण बताते हैं अपने मन को सदैव मेरे चिंतन में लगाओ। अगर तुम अपने मन को सदैव मेरे चिंतन में नहीं लगा सकते तो साधना भक्ति का पालन करो। साधना भक्ति भी नहीं कर पाते हो किसी कारण से, तो मेरे लिए कर्म करो। वो भी नहीं कर पाते हो तो चैरिटी करो, दान दो, अन्य ना जीवों की सेवा में अपने अर्जित धन को लगाओ। सो 12.11 में देखिए, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने तथा आत्मा में स्थित होने का, यानी आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। कर्म फलों को त्याग कर यानी दान देना है। किस उद्देश्य से देना है वो भी बताया है, सामाजिक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, समुदाय की सेवा के लिए, करेक्ट। प्याऊ खोलना, अस्पताल खोलना, अनाथ आश्रम को दान देना, होता है ऐसे, स्कूल को दान देना, या ना चैरिटेबल स्कूल होते हैं, फ्री में एजुकेशन देते हैं। तो ये सारे क्यों करने हैं, अब दो चीजें बताते हैं। एक आती है विरक्ति, जो जो इस संसार से मुक्त होने के लिए अति आवश्यक है, करेक्ट। एक आती है विरक्ति, और दूसरा ये हमें तैयार करता है
जब हमारा मन पवित्र होता है, हम आत्मा के ज्ञान के लिए, करेक्ट, आत्मा का जो ज्ञान है यानी आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, उसके लिए हमारा मन जो है वो तैयार होता है। सो जैसे जैसे व्यक्ति विरक्त होगा ना संसारी चीजों से, संसारी भावनाओं से, संसारी आसक्ति, लोगों से, वस्तुओं से, उसकी इच्छाओं से, परिस्थितियों से, जैसे जैसे हम विरक्त होते जाएंगे, हम हमारे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ता रहेगा, उतने हम आत्मिक ज्ञान में और क्या कह सकते हैं, प्रवृत्त प्रवृत्त हो सकते हैं। आत्मिक ज्ञान में हम और लग सकते हैं, आत्मिक ज्ञान को हम समझ सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है। अब भगवान कृष्ण बताते हैं बड़े इंटरेस्टिंगली, 2.44 देखिए, एकदम इसके विरुद्ध है। 2.44, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। सो इस तरह से बताया गया है, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, सो भौतिक वस्तुओं से अत्यधिक आसक्ति है उनको। और आसक्ति का उल्टा क्या है? विरक्ति। दान हमें विरक्ति की तरफ ले जाता है, अन्य अन्य जीवों की सेवा हमें विरक्ति की तरफ ले जाती है। क्यों? हमें अपने लिए नहीं, अन्य जीवों के हित के लिए, उनकी भलाई के लिए अपना धन, अपना समय, अपनी शक्ति को बलिदान देना पड़ता है। सो जो लोग अत्यधिक आसक्त हैं, देखते हैं अभी 2.44, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। सो वो आत्मिक ज्ञान, भगवत ज्ञान, इन सब के विषय में जानने के लिए भी तैयार नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह से आसक्त है ना, उसका मन हमेशा एक ही चीज में लगता रहेगा, कैसे इंद्रिय तृप्ति करूं, कैसे और अपना धन संचय करूं, कैसे और अपने सुख समृद्धि बढ़ाऊं, कैसे अपने और अपने परिवार का आनंद भोग ये सब वर्धन करूं। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी आत्मिक ज्ञान की तरफ आसक्त नहीं हो सकता, आत्मिक ज्ञान के लिए तैयार भी नहीं हो सकता। वो सुनेगा तो भी उसको अंदर बैठेगा नहीं। इस ज्ञान से उसके दिल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जो इस तरह विरक्ति हासिल करता है, जो शुद्ध हो जाता है, उसको ये ज्ञान तुरंत प्रभावित करता है। इसलिए दान देना या अन्य जीवों की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि इस पूरे प्रयास में एक खतरा भी है, बहुत भयंकर खतरा। ठीक है, सो हमारा दूसरा विषय है इस मानव सेवा का खतरा। सो मानव सेवा में क्या खतरा हो सकता है? हम दूसरों की भलाई तो कर रहे हैं, दूसरों की मदद ही तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें खतरा है। अब आइए 17वें अध्याय पे। 17 अध्याय में इसके बारे में चर्चा की गई है कि जब हम चैरिटी करते हैं या दूसरों को दान देते हैं तो किस तरह से ये होता है। सो हम अलग अलग तरीके से देखेंगे कि क्या क्या खतरे इसमें सम्मिलित हैं। राइट। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट, इस खतरे में फर्स्ट पॉइंट क्या है? हम खुद पाप आचार में, ठीक है, इसका पहला पॉइंट है, पापाचार में हम प्रवृत्त हो सकते हैं, संलिप्त हो सकते हैं, सो पाप में हम फंस सकते हैं। ये कैसे होता है? दूसरे जीवों की सेवा करके हम पाप में कैसे फंस सकते हैं? देखते हैं 17 अध्याय को। सो अध्याय 17, श्लोक संख्या 20, 21 और 22 हम पढ़ेंगे। 20वें श्लोक में दान बताया गया है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। सो भगवान तीन तरह के दान बता रहे हैं। एक है सात्विक, दूसरा है राजसिक और तीसरा है तामसिक। सो कर्तव्य समझकर प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया गया, सात्विक है। अब राजसिक दान कैसा होता है? जो दान किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है।
मतलब भावना क्या होती है, मैं किसी पर एहसान कर रहा हूँ, अब मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा इनका, राइट। सो किसी के ऊपर उपकार कि देखो मेरी वजह से आज तुम जहां हो, मेरी वजह से हो, ये सब प्रत्युपकार की भावना है। उपकार करना किसी के ऊपर, ऐसी भावना रखना, राइट। फिर कर्मफल से आसक्ति, ये दान करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये दान करेंगे तो पुण्य मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, इतना इतना दान करो तो आपका धन संपत्ति बढ़ेगी। इस तरह से वैदिक कर्मकांड में बहुत सारा दान। उसके बाद फिर है अनिच्छा पूर्वक, बिना मर्जी के किया। ठीक है, ये हो गए राजसिक दान। अब हमारा विषय है तामसिक दान, जो हमें पाप में फंसाता है। ध्यान से देखिए। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति, अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग वर्ड आया है, अयोग्य व्यक्ति। अगर हमारा दान अयोग्य व्यक्ति को है, हमारी सेवा अयोग्य व्यक्ति को है, हम बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। यह है पहला खतरा, पाप में फंसना। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। सॉरी। सो इस तरह भगवान बता रहे हैं तामसी दान अयोग्य व्यक्ति को दिया है। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल, अयोग्य व्यक्ति को दान देना कितना खतरनाक होता है। सो मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, अभी ट्रैफिक सिग्नल पे आपकी गाड़ी रुकी, ये गाड़ी में आप बैठे हैं, अभी ट्रैफिक सिग्नल पे आपकी गाड़ी रुकी है। अब एक आदमी है, करेक्ट, वो भिक्षा मांगते हुए, भिखारी है मतलब भिक्षा मांगते हुए आ रहा है, और आपके पास आके बोलता है कि मैंने मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, कुछ दे दो प्लीज, मैं थोड़ा सा खा लूंगा। तो अभी आप उसको थोड़ा सा पैसा देते हैं। अब वो इंसान क्या करता है, वो इंसान जाता है पास की पान ठेले पे या इस तरह की दुकान पे जाता है। ठीक है, ये हो गया पान ठेला, ये हो गया पान ठेले वाले भैया अंदर बैठे हैं। अब यहाँ जाकर वो बीड़ी सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, कुछ ऐसे नशेबाजी के व्यसन में अपने आप को लगाता है। करेक्ट। पाप लगेगा, पाप। पहले तो वो गैर कानूनी काम, गैर कानूनी मतलब शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहा है। ठीक है। दूसरा, वो धोखा देके कर रहा है, तो इसको घोर पाप लगेगा। आपके दान से इसको पाप का प्रोत्साहन मिला। ठीक है, ये हो गया, आधी स्टोरी हुई अभी। अब पढ़ते हैं, तात्पर्य देखिए अभी 22 का। यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसी है। करेक्ट। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। यह है तात्पर्य। ठीक है। अब रिवर्स जाइए, 7.20 का भी तात्पर्य पढ़ेंगे। 7.20 और 7.22 के तात्पर्य देख रहे हैं। 20 में देखिए, मैं 20 से पढ़ रहा हूं। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता, तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान देने की संस्तुति नहीं है। अब पाप लगा, किसको पाप लगा? इसको तो लगा जिसने आपसे धोखा देके इस तरह से पैसे लिए, साथ में बराबर का पाप आपको भी लगा, बराबर का पाप। अब उसने क्या किया आपके पैसे से? जो भी व्यसन किया है, नशा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी जो भी है, राइट, उसको जो पाप लगेगा आपको लगेगा। अरे, बिना तंबाकू खाए, बिना सिगरेट धूम्रपान किए मुझे कैसे पाप लग सकता है? क्योंकि आपने उसको इसके लिए पैसे दिए। अब सवाल आता है, हमने तो अच्छे मन से, श्रद्धा से दिए, अच्छी लगन से दिए, हमको थोड़ी पता था कि वो फरेब करेगा, इस तरह से धोखा करेगा हमारे साथ। तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी को दान देते हैं तो हमें सावधानी रखनी है। अब इसको कैसे समझा जाए? बहुत सरल है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, ये शरीर जो है, ठीक है, हमारे पास क्या क्या है? शरीर है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास बल है, हमारे पास तेज है, हमारे पास धन संपत्ति है। भगवान बोलते हैं ये सारी चीजें, सातवें अध्याय में सब आता है।
ये सारी चीजें भगवान की संपत्ति है, ये हमारी संपत्ति नहीं है। बलम बलवताम चाहम, मैं बलवान का बल हूँ। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, मैं बुद्धिमान का बुद्धि हूँ। ये पंच, 7.4 में क्या बोलते हैं कि ये सब मुझसे आई हैं शक्तियां। भूमि रपो अनलो वायु, ये सब मेरी शक्तियां हैं जिससे शरीर बना है। फिर तेजस तेजस्वी नाम अहम, अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वं प्रवर्तते। सो भगवान बोलते हैं ये सब मेरी संपत्ति है, मैंने तुमको दी है। सो ये सारी भगवान की संपत्ति है। भगवान ने क्यों दी है? उनकी सेवा के लिए, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए। इन सब का इस्तेमाल आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना है। सो भगवान ने उनका सामान हमारी जिम्मेदारी पे दिया है ताकि हम इसका इस्तेमाल करके उनको प्राप्त कर सकें। सिंपल एग्जांपल देखिए, एक कंपनी है, एक कंपनी में कर्मचारी है, मैनेजर है या डायरेक्टर है, थोड़ी बड़ी पोस्ट पे है। उसको कंपनी क्या क्या देती है? ऑफिस देती है, लैपटॉप देती है, मोबाइल फोन देती है, गाड़ी बंगला देती है। करेक्ट। कंपनी जो बड़े ऑफिशियल्स होते हैं उनको कंपनी से गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, बंगला मिलता है। ये सारी सुविधाएं कंपनी क्यों देती है? कंपनी इसलिए देती है कि वो कर्मचारी इन सब सुविधाओं का उपयोग कंपनी की सेवा के लिए करे, इधर उधर भ्रष्टाचार के कार्यों में, अपराध के कार्यों में दान ना बांटते फिरे। सो भगवान ने ये सारी चीजें हमें दी हैं उनकी सेवा के लिए। राइट। अगर हम इसका गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे, किसी को भी कुछ भी दे दिया, अरे मेरी मेरी संचन संपत्ति है, मेरा मेरा बल है, मेरा समय है, मेरा तेज है, मेरा बुद्धि है, किसी को भी देते रहेंगे, वो उसका दुरुपयोग करेगा, तो हम जिम्मेदार हैं। पुलिस इंस्पेक्टर के पास बंदूक होती है, अपने बच्चों को खेलने दे और बोले मार दो गोली दो चार किसी को, पड़ोसी को जाकर, तो काम नहीं बनेगा। सरकार ने उसको बंदूक दी है सरकार की सेवा के लिए, वो गैर जिम्मेदारी से इस बंदूक का उपयोग नहीं कर सकता। राइट। तो इस तरह से पहला खतरा क्या हुआ? पाप में लिप्त हो सकते हैं हम इस तरह, अगर हम ना समझी से क्या कहते हैं किसी की सेवा करने की कोशिश करें। तो क्या हमें पत्थर दिल हो जाना चाहिए? ऐसे तो मासूम लोगों को भी सेवा नहीं मिलेगी। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। करेक्ट। दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहला था सेवा से पाप हो सकता है, दूसरा पॉइंट, सेवा से, सेवा से किसी को संकट हो सकता है, प्राणों का संकट हो सकता है, जीवन का संकट हो सकता है। ये जो सेवा है, ये विपरीत प्रभाव डाल सकती है। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत क्लासिक। राइट। ये सेवा कैसे किसी पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, उनके जीवन का ये प्रसंग बताते हैं कि एक बार श्रील प्रभुपाद थे, तो उनके पड़ोस में, करेक्ट, उनके पड़ोस में एक दादाजी थे। तो ऐसे अखबार पढ़ते थे दादाजी, आंगन में, घर के वरांडे में बैठ के। सो ये हो गया दादाजी, ये उनके हाथ में अखबार, ये उनके हाथ से उन्होंने अखबार पकड़े। ठीक है। अब हम उम्र थे प्रभुपाद के, कंटेम्प्ररी थे, तो ऐसे कभी मिलते हैं पड़ोसी तो बात चलता, चर्चा चलती रहती है, वार्तालाप चलता रहता है। तो ये पड़ोसी जो थे दादाजी, ये अपने घर के वरांडे में इस तरह से बैठे हुए थे और बढ़िया अखबार पढ़ रहे थे, और इधर ही उनका घर है ना, घर का आंगन है वो। अब घर के आंगन से एक छोटे बच्चे की, पड़ोसी का बच्चा मतलब उनके घर का बच्चा, दादाजी के छोटा बच्चा, ग्रैंड चाइल्ड, बहुत जोर जोर से बिलक बिलक के रोने की आवाज आ रही है। और वहां खड़ी है उसकी मम्मी। करेक्ट, वहां उसकी मम्मी खड़ी है, और दे दनादन उसके गाल पे चाटे मार रही है। करेक्ट। तो मम्मी इतना इतना क्रोध दिखा रही है, वो मम्मी पूरी गुस्से में है। तो देखिए मम्मी का गुस्सा। ठीक है, और दे दनादन उनको चाटे मार रही है। अब प्रभुपाद पूछ रहे हैं ये बच्चा क्यों रो रहा है और उसको इतने जोरदार पिटाई क्यों पड़ रही है, ऐसा क्या कर दिया बच्चे ने। करेक्ट। दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी वरांडे में बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी बताते हैं ये बच्चे ने क्या किया। घर में दो भाई हैं, जिसको मार पड़ रही है वो छोटा भाई है, और इसका एक बड़ा भाई है, वो बड़ा भाई बीमार है। करेक्ट। इस बड़े भाई को हो गया है टाइफाइड। अब डॉक्टर ने इस बड़े भाई को कोई भी ठोस भोजन खाने से पूरी तरह से मना किया है। तो टाइफाइड के पेशेंट को क्या करते हैं जनरली? जूस, दाल का सूप, दाल का पानी होता है, नारियल पानी होता है, गन्ने का रस होता है, ये सब चीजें देते हैं, लिक्विड लिक्विड देते हैं जनरली, और मेडिसिन देते हैं। तो सॉलिड फूड खाने से पूरी तरह से मना किया है, नो सॉलिड फूड। अब क्या हुआ है, ये माता जी ने घर पे बनाए हैं पराठे। करेक्ट।
घर पे पराठे बनाए हैं देसी घी के, और वो देसी घी के पराठे की खुशबू इसकी नाक में पहुंच गई। अब इसने इतने दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से बेचारा जूस पे, सूप पे है, ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे ही खुशबू आई एकदम से भूख बढ़ गई। करेक्ट। और लालच आ गया, क्योंकि इतने दिन से क्या पी रहे हैं हम, दाल का पानी पी रहे हैं और क्या पी रहे हैं। तो ये बड़े भाई ने छोटे भाई से बोला, भाई मैंने इतने दिन से कुछ नहीं खाया है, एक पराठा ला के दे दे। तो छोटे भाई को पता है कि सब मना है ये सब चीजें, लेकिन छोटे भाई ने, देखो बेचारा कितना रो रहा है, उदास हो गया है, यार मैं तेरे से विनती करता हूँ प्लीज एक पराठा खिला दे मुझे। तू देख मेरी हालत, मैं कैसे तड़प रहा हूँ। करेक्ट, कुछ खाने को नहीं है, बस दाल का पानी, सूप, जूस पी के जिंदा जिंदा हूँ। तो इसको दया आ गई। छोटे भाई ने चोरी किया रसोई से, एक पराठा लेके बड़े भाई को खिलाने लगा। जैसे ही माँ ने ये देखा, क्या देखा, कि ये बड़े भाई को पराठा खिला रहा है, तुरंत पराठा छीन लिया उनके हाथ से। करेक्ट, तुरंत पराठा छीन लिया और दे दनादन पिटाई करने लगी। अब माँ ने क्यों पिटाई की है? क्योंकि डॉक्टर ने बोला है, अगर ये ठोस भोजन खाएगा ये मर जाएगा। करेक्ट, अगर ये ठोस भोजन खाएगा तो मर जाएगा। माँ को पता है, ओ ये जा रहा है छोटा भाई सेवा करने की, मैं सेवा करूंगा, मैं लोक कल्याण करूंगा। करेक्ट, मैं इसका उद्धार करूंगा। इस उद्धार के चक्कर में 1 घंटे भर में मर जाएगा। पराठा खाने में कितनी देर लगती है? 5 मिनट। करेक्ट, 5 मिनट के सुख के लिए बेचारे की जान चली जाएगी। 5 मिनट में मजा आया यार, मजा आ गया, बढ़िया बढ़िया हो गया, मर गया। तो माँ को पता है इसको पराठा क्यों नहीं देना है। अब मुझे बताइए, भाई ज्यादा प्यार करता है कि माँ ज्यादा प्यार करती है उस लड़के से? माँ ने पैदा किया है। करेक्ट? माँ ज्यादा प्यार करती है उस लड़के से, बीमार बच्चे से, लेकिन उसकी भलाई के लिए उसे पराठा नहीं दे रही। अब जिसको ये पूरी स्टोरी समझ में नहीं आएगी ना, तो वो क्या सोचेगा? वो देखेगा, देखो अभी कैसे होता है, लोग किस तरह से इसको प्रस्तुत करते हैं। माँ कितनी निर्दयी है, माँ कितनी निर्दयी है कि बड़े बेटे को पराठे नहीं खाने दी। करेक्ट, पहला, माँ निर्दयी हो गई। दूसरा, माँ कितनी दुष्ट है, छोटे बेटे ने जब पराठा दिया तो उसको मारा। माँ ना तो निर्दयी है ना दुष्ट है। माँ को पता है इसकी जान बचाने के लिए, इसको हेल्दी करने के लिए, ताकि बिंदास पराठे पे पराठे खाता जाए, एक के बाद एक लपेटता जाए, ऐसी स्थिति में लाने के लिए आज इसे पराठा नहीं देना है। सो माँ निर्दयी नहीं है, माँ को दूरदृष्टि है, माँ को पूरी पिक्चर पता है। अब कोई इतना सिर्फ आधा आधा देखेगा, बच्चे को मारा, क्यों मारा, क्यों मारा बच्चे को, पराठा खिला दिया बड़े भाई को। ओ इतनी दुष्ट माँ, बड़े भाई को पराठा खिला दिया तो बच्चे को मार दिया। बड़े भाई को नहीं, बीमार बड़े भाई को पराठा खिलाया इसलिए मारा है। पूरी पिक्चर नहीं देखते। अब इसी तरह, करेक्ट, अब माँ को इस मीडिया कैसे उछालती है, ऐसा हो गया ही। तो इसी तरह ये पूरा मुद्दा है। जब भगवान किसी को किसी सुविधा से, किसी आनंद से वंचित रखते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। करेक्ट, कोई सुविधा है, कोई आनंद की वस्तु है, किसी को नहीं मिलती है, तो क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि अगर भगवान किसी को कोई आनंद की वस्तु देंगे, उससे वो व्यक्ति अपना पाप बढ़ाएगा, अपने आप को और नरक की तरफ, मृत्यु की तरफ, करेक्ट, यानी विनाश की तरफ अपने आप को लेके जाएगा। और किसी के जीवन में देखिए, मैंने आपको भी बताया, भगवान ने हमें ये सारी चीजें दी हैं। शरीर दिया है, बुद्धि दिया है, बल दिया है, तेज दिया है, धन दिया है, मन दिया है, बहुत सारी चीजें दी हैं, सोचने विचारने की शक्ति, मतलब ये सारी चीजें भगवान ने हमें दी हैं। जब हम इनका दुरुपयोग करते हैं, इस तरह से उपयोग करते हैं, क्यों दिया है? शरीर का इस्तेमाल करो, भक्ति के लिए कृष्ण लोक जाओ। बुद्धि का इस्तेमाल करो, भक्ति के लिए कृष्ण लोक जाओ। बल का इस्तेमाल करो, भक्ति के लिए कृष्ण लोक जाओ। करेक्ट। लेकिन अगर कोई इनका उपयोग पाप कर्म के लिए करता है, तो भगवान वो फैसिलिटी छीन लेते हैं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, भगवान ने ऐसे हाथ दिए हैं सबको। अब कोई आतंकवादी है, इस हाथ का इस्तेमाल करता है बॉम्ब डालने में, मासूम लोगों की हत्या करने में, गोली चलाने में। उसका आगामी जीवन, उसका आगामी जीवन बिना हाथ के पैदा होगा। कितने सारे लोग हैं जो बिना हाथ के पैदा होते हैं।
राइट? क्यों भगवान ने छीन लिया वो हाथ? क्योंकि भगवान ने जब हाथ दिए थे सेवा के लिए, उसने भगवान की सेवा नहीं की, उसने इसका दुरुपयोग किया। कोई अपने बुद्धि का दुरुपयोग करता है, कैसे षड्यंत्र रचा जाए, करेक्ट, कैसे कैसे इनको मार दिया जाए, कैसे किसी की जान ली जाए, किसी का धन लूट लिया जाए, वो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है। ये बुद्धि क्यों दी है? गीता पढ़ने के लिए, भगवान को समझने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठने के लिए। जब कोई बुद्धि का दुरुपयोग करता है, पाप में लगाता है, तो भगवान उसकी बुद्धि हर लेते हैं। कितने सारे लोग हैं, कितने सारे बच्चे हैं जो दुर्बुद्धि पैदा होते हैं, मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं, उनको समझ नहीं आता। क्यों? भगवान ने उनकी बुद्धि हर ली। जब भगवान कोई वस्तु देते हैं, हम उसका सदुपयोग करते हैं, तो भगवान को पता है कि ये व्यक्ति सदुपयोग करेगा, मेरी सेवा में इस्तेमाल करेगा, भगवान और देते हैं। जब हम दुरुपयोग करते हैं अपने शरीर का, बल का, बुद्धि का, पैसे का, तो भगवान वो छीन लेते हैं, ताकि जब हमारे पास ये कम रहेगा तो हम कम विनाश की तरफ बढ़ेंगे। सो अब ये बच्चा जो है, जो लेटा हुआ है, करेक्ट, इसको माँ ठोस आहार नहीं दे रही है, पराठा नहीं दे रही है। क्यों? पराठा दिया तो इसका विनाश की तरफ प्रगतिशील जीवन हो जाएगा, घंटे भर में, 2 घंटे में मर जाएगा ये इंसान। तो माँ जब रोक रही है, उसको स्वस्थ करने के लिए, उसके पाप मिटाने के लिए, उसकी बीमारी ठीक करने के लिए कर रही है। सो हम जब सेवा के भाव में कूद जाते हैं कभी भी, किसी की भी सेवा करने के लिए, हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। करेक्ट, हमें सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट, सेवा में खतरा क्या है? हमारी जो सेवा है वो गलत दिशा में निर्देशित है। इसको प्रभुपाद बताते हैं, क्या बताते हैं, कि वर्तमान समय में लोग किस तरह के सेवा भाव में लगे हैं। क्या है वर्तमान समय में लोगों का सेवा भाव? व्यक्ति को जो भी दिख रहा है उसे इंद्रिय तृप्ति का साधन दो। वो बेचारा बहुत क्या कहते हैं, दुख में है, कष्ट में है, तो उसको इंद्रिय तृप्ति दो। करेक्ट, जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है। अब प्रभुपाद बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देते हैं। आइए दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय का पहले श्लोक के तात्पर्य में बताएं कि किस तरह हमारी सेवा हमारे दूसरे जीवों पर जो दया है ना, हमारा जो दान पुण्य या जो भी भाव है, किस तरह से गलत दिशा में निर्देशित है। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। करेक्ट, अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। सो ये एक झील है, इस झील में एक आदमी है, करेक्ट, वो डूब रहा है, ये पानी है उसके आसपास, वो डूब रहा है इस पानी में, और वो बहुत व्याकुल है, रो रहा है, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। अब बाहर एक एक्स्ट्रा होशियार, होशियार नहीं, एक्स्ट्रा होशियार इंसान, ठीक है, अब ये सोचता है इसको बचाऊंगा, एक फंदा डालता है वो, और इसके सारे कपड़े बचा लेता है। ठीक है, तो उसका शर्ट बचा लिया, उसका पैंट बचा लिया कि देखो भाई, बेल बॉटम बन गई पैंट, कोई बात नहीं। तो उसके वस्त्र बचा लिया और बोलता है अब मैंने इस व्यक्ति को बचा लिया है। पर वास्तव में असली व्यक्ति तो डूब गया। सो उसकी जो सेवा थी वो गलत दिशा में, गलत वस्तु, विषय वस्तु की तरफ निर्देशित थी, तो ये वास्तव में सेवा नहीं हुई ना। करेक्ट। सो इसी तरह लोग सोचते हैं। अब देखिए यहाँ पे तात्पर्य में क्या लिखा है, प्रभात बताते हैं, डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। सो मानव सेवा, जीवों की दया, जीवों की सेवा, ये सही दिशा में होनी चाहिए। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। शूद्र शब्द का मतलब होता है व्यर्थ में रोने वाला, बिना बात के रोने वाला। अब ये क्यों रो रहा है? अरे इसके कपड़े डूब जाएंगे। कपड़े से ज्यादा आप चिंता कीजिए, वो इंसान डूब जाएगा, असली तो इंसान को बचाना है। अरे, इसी तरह लोग, ये कपड़े क्या हैं? ये कपड़े हैं शरीर। ये इंसान क्या है? ये इंसान है आत्मा। कोई आत्मा को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा, कोई आत्मा के उद्धार का प्रयास नहीं कर रहा। अनेक अनेक संस्थाएं हैं इस संसार में, अनेक अनेक, करेक्ट, लाखों लाखों में संस्थाएं हैं ऐसे
जो लोगों को खाना, लोगों को कपड़े, लोगों को शिक्षा, लोगों को अन्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, लोगों का शरीर बचा रहे हैं, शरीर को थोड़ा सुख दे रहे हैं, लेकिन अंत में ये जो आत्मा है ये नरक की तरफ जाएगा। करेक्ट। कठिन जीवन की तरफ जाएगा। इससे बचाने के लिए कोई नहीं है। इससे बचाने के लिए कोई नहीं है वास्तव में। तो ये बहुत बड़ा दायित्व है। सो अब हमको एकदम से कहीं पे भी दया भाव, सेवा भाव दिखाने के पहले सतर्क रहना चाहिए। एकदम से कूद नहीं पड़ना है, टूट नहीं पड़ना है। हमने देखा कितने संकट हैं इसमें। तो अब क्या इसका अर्थ ये निकला कि हमको निष्ठुर हो जाना है? क्या भक्त को एकदम निष्ठुर निर्दयी हो जाना चाहिए? ऐसा है? नहीं। अभी हमारा चर्चा का तीसरा विषय, तीसरा पॉइंट है। करेक्ट। क्या भक्त निष्ठुर हो जाता है? नहीं। भक्त कभी भी निष्ठुर, निष्ठुर का मतलब एकदम पत्थर दिल। ओ तुम मरो, जियो मरो तड़को जो भी हो, आई डोंट केयर। भक्त ऐसा नहीं है। भगवत गीता में तो भगवान बहुत स्पेसिफिकली, बहुत क्या कहते हैं, पिन पॉइंटेडली एकदम दिखाकर बोलते हैं भक्त कैसा होता है। सो देखिए 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। राइट? हम निष्ठुरता की बात कर रहे हैं कि भक्त को कैसा होना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। अद्वेष्टा, अद्वेष्टा का मतलब क्या है? जो किसी से द्वेष नहीं करता। और मैत्र करुणा का मतलब है जो सभी जीवों का दयालु मित्र है। सो भक्त को निष्ठुर पत्थर दिल नहीं होना है, भक्त को दयालु मित्र होना है। ठीक है, लेकिन कैसे? पहले देखते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुणा एवं। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। ऐसे भक्त के लिए भगवान क्या बोलते हैं? ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका मतलब भगवान ये नहीं चाहते कि वो सबको नकार दो, इग्नोर कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। यो मत भक्ता समय प्रिय। तो ये दया कहाँ दिखानी है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां हमें तुरंत सेवा भाव ये सब होना चाहिए। किसी के प्राणों का संकट है तो भक्त को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी के प्राणों को संकट दिख रहा है, कोई मरने वाला है, किसी का पाँव फिसल के खाई में गिरने वाला है। करेक्ट। किसी के सर पे कुछ बड़ा पत्थर गिरने वाला है, वो कुचल के मर जाए। किसी का सड़क पे आप देख रहे हैं गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट होने वाला। भक्त तो कभी किसी के प्राणों की रक्षा करने, इतनी दया एक भक्त में स्वाभाविक रूप से होनी ही चाहिए। जब प्राणों को संकट है, करेक्ट, किसी के क्या कहते हैं जान जा रही है, जान बचानी है, या कुछ धन संपत्ति को बहुत भयंकर संकट होने वाला है, कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, इजंट इट? या किसी के धर्म के मार्ग में कुछ विपदा है, सेवा उनकी मदद करनी चाहिए। किसी के भक्ति मार्ग में कोई सेवा संकट है, विपदा है, हमको उनकी सहायता करनी चाहिए। तो इस तरह से भक्त जो है वो सहायता करता है अन्य जीवों की। चाहे अन्य जीव भक्त हो या अभक्त हो, भक्त हमेशा सहायता करता है। लेकिन मुद्दा ये है, दयालु मित्र जो है स्वयं को नरक की ओर धकेल कर सहायता नहीं करता। करेक्ट। नरक की ओर नहीं जाता वो खुद, ना किसी को लेके जाता है। जीवन का लक्ष्य जो है वो कभी नहीं भूलना है। जीवन का लक्ष्य जो है वो कभी नहीं भूलना है। सो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ गोइंग टू हेल। जैसे हमने देखा एक उदाहरण अभी थोड़ी देर पहले, कि आप किसी को दान देंगे, दया के भाव से दान देंगे, वो उसका दुरुपयोग करेगा तो वो भी नरक जाएगा। आपके पैसे से उसने आनंद उठाया, आपकी मेहनत की कमाई से उसने आनंद उठाया, बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो भी करना था व्यसन उसने किया, और वो नरक को गया। वो तो आनंद उठा के गया ना। आपने तो वो आनंद उठाया भी नहीं और आप फिर भी नरक चले गए उसके पीछे पीछे। तो कौन ज्यादा समझदार है? आप मेहनत से कमाओ, वो आनंद उठाए। आप मेहनत करो और नरक जाओ, वो आनंद उठा नरक जाए आपके पैसे पे। राइट। तो भक्त जो है वो संवेदनशील होता है, समझदार होता है। करेक्ट। लेकिन इस तरह से अपने आप को, अपने जीवन के लक्ष्य को और भगवान की सेवा को संकट में डाल के नहीं जाता। सो डिवोटी इज नॉट सेल्फिश। भक्त जो है वो सेल्फिश नहीं है, वो निस्वार्थ होता है। प्रभुपाद बहुत अच्छे से इसको समझाते हैं, भक्त की निस्वार्थ भावना को प्रभुपाद समझाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं दो प्रकार के लोग हैं। एक है योगी,
एक है भक्त। योगी जो होते हैं वो अकेले एकांत में जाकर अपने आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करते हैं। वो सिर्फ अपने आध्यात्मिक उन्नति, करेक्ट, अपनी आध्यात्मिक उन्नति जो है उसकी फिक्र करते हैं कि मेरा क्या होगा, स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति। मैं जाऊंगा जंगल, मैं तपस्या करूंगा और यहां से निकल जाऊंगा जहां भी मुक्ति चाहिए या जो भी चाहिए। भक्त ऐसा नहीं है। भक्त समाज में रहता है। भक्त समाज में रहकर अपने साथ साथ, स्वयं के साथ साथ जितने भी सामाजिक जो भी लोग हैं, अन्य लोग जो हैं, उनकी भी सहायता करता है, प्रचार करता है। भक्त सबको जाके भगवान का उपदेश सुनाता है। करेक्ट। भक्त ऐसा नहीं मैं अकेले गीता पढ़ूंगा, मैं अकेले माला करूंगा और निकल जाऊंगा। अगर एक भक्त माला करता है तो दो लोगों को और माला सिखाता भी है कि तुम भी साथ चलो कृष्ण लोग। अगर भक्त गीता पढ़ता है तो लोगों को और गीता से जोड़ता है, गीता समझाता है, सिखाता है कि तुम भी एक ज्ञान लो, तुम भी अपना जीवन उन्नत करो, सार्थक करो। सो भक्त स्वार्थी नहीं होता, भक्त निस्वार्थ होता है। निस्वार्थ तो अन्य लोग भी होते हैं, लेकिन उनकी निस्वार्थ भावना में, जीव सेवा में, मानव सेवा में कितने बड़े बड़े संकट फंसे हैं। अरे, सो वो भी समझना जरूरी है। तो इस तरह से भक्त जो है वो सबके कल्याण के लिए कार्य करता है। सो बहुत अच्छे से इसको जस्ट 5वें अध्याय में बताया गया है। प्रभुपद बताते हैं 5वें अध्याय के श्लोक में, केवल वही व्यक्ति, मैं जिस श्लोक संख्या लिख दूं, 5.25 मैं पढ़ रहा हूं। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। सो जो कृष्णा कॉन्शियस है वही वास्तव में सबसे अच्छी मानव सेवा करता है, सर्वोत्तम मानव सेवा करता है। करेक्ट। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंगली प्रॉपर इसको समझाते हैं। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। तो उसको पता है ये मनुष्य क्लेशों में क्यों फंसे हैं, इस संसार में मनुष्य क्लेशों में क्यों फंसे हैं। क्यों फंसे हैं? क्योंकि कृष्ण को भूल गए हैं। कृष्ण को भूल के हम इस संसार में आए हैं, दुखालयम में आए हैं। अगर कोई जेल में है, जेल में क्यों फंसा है बेचारा? जेल में इसलिए फंसा है क्योंकि कानून तोड़ के आया है। तो जेल में फंसेगा तो दुखी होगा, कष्ट ही मिलेंगे जेल में। तो क्या करना है? जेल से निकालना है। तो देखिए आगे, अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वो स्वयं मुक्त ना हो। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। इसलिए वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। सो भक्त जो है वो अन्य लोगों के कल्याण में है। भक्त अन्य लोगों की चिंता करता है। भक्त निष्ठुर या स्वार्थी नहीं है, पत्थर दिल नहीं है। वो सिर्फ अपना नहीं सोचता, वो अन्यों का सोचता है। लेकिन अन्यों का सोचने के लिए, अन्यों का कल्याण करने के लिए वो समझ होनी चाहिए कि क्या वास्तव में हितकारी होगा। अब एक ये हमारे चर्चा के एग्जाम्पल से आप लीजिए। ठीक है, वापस जाते हैं इस स्टोरी पे। ये जो बच्चा है, छोटा भाई, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक समझने की कोशिश कीजिए आराम से। छोटे भाई ने इसको पराठा खिला के सोचा मैंने मानव सेवा की है, मानव सेवा ही माधव सेवा होती है। करेक्ट, ऐसी फिलोसॉफी चल रही है ना, मानव सेवा इज माधव सेवा। मैंने उसको पराठा खिला के मानव सेवा कर दी, अब भगवान खुश होंगे। अब मुझे बताइए, आप किसी को पराठा खिला के घंटे भर में उसकी जान लेने वाले हैं, क्या भगवान खुश होंगे? क्या मम्मी खुश होगी? माँ, मैंने तुम्हारे लाल को, तुम्हारे लल्ला को पराठा खिला दिया। करेक्ट, उसकी हिंदी तृप्ति कर दी, वो खुश हो गया था लल्ला। माँ को पता है घंटे भर में मर जाएगा, माँ खुश होगी? आपकी सेवा एक इंसान के प्राण ले रही है। करेक्ट, एक इंसान के प्राण ले रही है। 4 इंसान और बैठे हैं, वो बच्चा, उसकी मम्मी, उसके पापा जो दफ्तर गए, और दादाजी जो बाहर वरांडे में बैठे। इन चारों का जीवन कितना दुख में, कष्ट में हो जाएगा एक, अगर उनका बच्चा मर जाएगा।
कोई खुश नहीं होगा उस 5 मिनट के इंजॉयमेंट से। सो भक्त को पता है इंद्रिय तृप्ति कैसे की जाती है, दूसरे जीव की सेवा कैसे की जाती है। क्लियर। सो अब हम देखेंगे कि सेवा कैसे करनी चाहिए, वास्तव में मानव सेवा कैसे की जाए। करेक्ट, वास्तव में मानव सेवा कैसे की जाए और इसको माधव सेवा कैसे बनाया जाए। सो अब हमारी चर्चा का चौथा पॉइंट है, वास्तविक मानव सेवा क्या होती है। वास्तविक मानव सेवा क्या होती है, व्हाट इज रियल मानव सेवा। अब अभी अभी हम पढ़ रहे थे कि मनुष्य जो है संसार में, करेक्ट, मनुष्य जो है संसार में ये सब कृष्ण से बिछड़ गए हैं। अभी वास्तविक सेवा क्या है, कष्ट क्यों है, कष्ट क्यों है, कष्ट है क्योंकि हम कृष्ण से जुदा हो गए। लेकिन उसके पहले क्या हमारी जो मानव सेवा है, क्या वास्तव में सेवा है, ये प्रश्न आता है। क्या वास्तव में इसको सेवा कहा जाएगा, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। क्यों, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान है, ठीक है, बहुत अमीर इंसान है, इसके पास बहुत सारे सामग्री है, बहुत सारे इसके पास क्या कहते हैं, आ, इस तरह से होम अप्लायंसेस होते हैं ना, ये सारी चीजें। उसके पास टीवी है, उसके पास फ्रिज है, करेक्ट, ये फ्रिज भी बन गया, लीजिए, फ्रिज को स्टैंड भी डाल दिया है नीचे, ये फ्रिज का हैंडल, ठीक है, उसका मोबाइल है। तो टीवी, फ्रिज, मोबाइल, माइक्रोवेव बना दीजिए, ये माइक्रोवेव है। उसके बाद फिर मिक्सी चाहिए, लीजिए, ये मिक्सी का हैंडल। सो टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, मोबाइल, मिक्सी, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें, अभी ध्यान से सुनिए इस एग्जांपल, ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, मोबाइल स्क्रीन तो बना, ये इस व्यक्ति की सेवा करने के लिए बनी हुई, ये इनका स्वामी है, इनका मालिक है, करेक्ट। तो ये सारी चीजें क्यों हैं, ये सारी चीजें हैं कि इस व्यक्ति को सेवा प्रदान करे, इसको आनंद प्रदान करे। जब इसको टीवी देखना है तो टीवी का आनंद प्रदान करे, जब इसको ठंडा पानी पीना है तो फ्रिज उसका आनंद प्रदान करे, जब उसको किसी से बात करनी है, गेम्स खेलने हैं, म्यूजिक सुनना है तो मोबाइल उसका आनंद प्रदान करे। तो गर्मा गर्म खाना तैयार करना है या खाना गर्म करना है, करेक्ट, उसको नारियल डाल के उसकी चटनी बनानी है तो मिक्सी आनंद प्रदान करे, माइक्रो आनंद प्रदान करे। इससे सब लोग सब लोग इसके आनंद प्रदान करने के लिए इसके नौकर हैं, इसके दास हैं, इसकी सेवा के लिए लगे हैं। अब अब क्या होता है, ये लोग आपस में चर्चा करते हैं, क्या चर्चा करते हैं, कि हम इस मनुष्य की सेवा छोड़ देंगे, हम क्यों किसी की सेवा करें, हम इस मनुष्य की सेवा छोड़ देंगे, हम आपस में एक दूसरे की सेवा करेंगे, ठीक है। लेकिन स्वामी कौन है असली में, इनको खरीदा किसने है, इनका मालिक कौन है, इस पे अधिकार किसका है, इसका है। लेकिन हम लोग आपस में, हम उसकी सेवा नहीं करेंगे, हम आपस में मिलकर एक कमेटी बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे, समुदाय बनाएंगे, समाज बनाएंगे, हम सब आपस में एक दूसरे की सेवा करेंगे, करेक्ट। लेकिन अब ये कौन है, ये सारे लोग अपनी ड्यूटी छोड़कर, ये लोग हो गए भ्रष्टाचारी, करेक्ट। उनका असली असली जो काम था वो था इसकी सेवा करना, मालिक की सेवा करना, वो छोड़ के सब लोग एक दूसरे की सेवा में लग गए। असली कर्तव्य छोड़कर आपस में है ना, ऐसे खुसर खुसर चल रही है इनकी, मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ, तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश करता हूँ। अब यही हो रहा है इस संसार में, सारे जीव जो हैं भगवान के सेवक हैं, सबकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, नहीं करोगे तो पाप लगेगा, अपराध है। आप अपने मालिक की सेवा न करो, जिसने आपको नौकरी दी उसकी सेवा न करो, तो ये अपराध हो जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा। सारे जीवात्मा, अभी एक एक टीवी, एक एक अप्लायंस, एक एक जीवात्मा है। कृष्ण को साइड रख दो, मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ, तुम मेरी सेवा करो, मैं तुमको आनंद देता हूँ, तुम मुझे आनंद दो। आप कितनी भी कमेटी बना लीजिए, कितने भी सोसाइटी, कितने भी यूनियन बना लीजिए, करेक्ट, कितने भी इस तरह से होता है ना, मजदूर यूनियन और ये सब कर्मचारी यूनियन, जो भी यूनियन है, ये सब यूनियन है आपस में, भगवान को छोड़ के, उनकी संपत्ति लूट के, करेक्ट। मोबाइल को चार्ज कौन कर रहा है, मालिक कर रहा है। फ्रिज को बिजली सप्लाई कौन कर रहा है, मालिक कर रहा है। टीवी को इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट, मेंटेनेंस, कोई खराब हो गया इसको रिपेयर कौन कर रहा है, मालिक कर।
मालिक से आप बिजली लेते हो, चार्जिंग लेते हो, रिचार्ज लेते हो मोबाइल वाला, करेक्ट। मालिक से आप सारी रिपेयर मेंटेनेंस लेते हो। मालिक को साइड करके आपस में एक दूसरे को एंटरटेन करते हो। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसी तरह हम सब भगवान से भोजन लेते हैं, हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, स्वास्थ्य लेते हैं, हमारे क्या लिखे थे हमने, शरीर मिलता है, बुद्धि, बल, तेज, सामर्थ्य, सब कुछ भगवान से लेते हैं। उनकी सेवा छोड़कर हम आपस में एक दूसरे की सेवा में लगे, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। सो एक भक्त जो है वो निष्ठुर नहीं है, उसको पता है कि कहाँ गलती हो गई है उस पूरी सेवा के सिस्टम में, करेक्ट। इस पूरे सेवा के सिस्टम में कहाँ गलती हो गई है, तो उसको पता है कि अभी सही सेवा कैसे होगी, सही में इन सब का उद्धार कैसे होगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये सब मालिक की सेवा छोड़ देंगे, ध्यान से सुनिए, ये सब मालिक की सेवा छोड़ देंगे, तो मालिक क्या करेगा, इन सबको कबाड़ी में डाल देगा, इनको बिजली सप्लाई बंद कर देगा, इनको रिपेयर मेंटेनेंस रिचार्ज ये सब बंद कर देगा। इनमें दम बचेगा, ताकत बचेगी, धीरे धीरे सब ठंडे पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, करेक्ट। आप टीवी को बिजली सप्लाई खींच लीजिए, टीवी तुम मेरी सेवा नहीं कर रहे, मैं तुमको बिजली नहीं दूंगा, टीवी बंद पड़ जाएगा। किसी का कुछ नहीं कर सकता है टीवी। ये फ्रिज को, मोबाइल को, मिक्सी को एंटरटेन नहीं कर सकता। मिक्सी का बिजली सप्लाई खींची, मिक्सी बोलेगी अब मैं तुमको जूस बना के पिलाती हूँ, नारियल की चटनी बना के खिलाती हूँ, नहीं कर सकती, बिजली सप्लाई खींच लेंगे। यही चीज हो रही है हर जीव के जीवन में। तो अभी क्या हो रहा है, हम सब भगवान से अलग हो गए, ठीक है। हमने अपनी अपनी यूनियन बना ली कि ये मेरी यूनियन है, ये अभी सारे जीव हो गए, ठीक है, ये हो गए भगवान कृष्ण। सबने भगवान को अलग करके अपनी यूनियन बना ली। भगवान से लेते रहो, भोजन लेते रहो, भगवान से हवा लेते रहो, सब कुछ लेते रहो, भगवान की सेवा मत करो। धीरे धीरे जो यज्ञ नहीं करता, भगवान की सेवा नहीं करता, उससे ये सारी चीजें छीन ली जाती हैं। हम सब किसी लायक नहीं बचेंगे, ना खुद की सेवा के, ना दूसरों की सेवा के। सब भक्त को पता है गलती कहाँ हो रही है, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा पाप यहाँ हो रहा है। तो भक्त निर्दयी नहीं है, भक्त को पता है अब इस व्यवस्था को ठीक कैसे करना है। तो असली सेवा क्या है, असली सेवा का एग्जाम्पल बहुत अच्छा प्रभुपाद देते हैं। एक बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, बहुत अमीर है, इसलिए इसका मैंने डबल स्टोरी घर बनाया है। घर में खिड़कियां हैं, ये बालकनी की रेलिंग है, ऊपर भी खिड़कियां हैं। अब बहुत अमीर आदमी है, उसने सीधा घर बनाया है। अब उसके घर में एक बच्चा है जो नाराज होकर घर छोड़ के भाग गया, मुझे नहीं रहना पापा के साथ, ठीक है, बहुत मायूस होके, उदास होके, गुस्सा होके, इस तरह से वो भाग गया है घर छोड़ के। अब जब वो घर में था उसको सारी सुविधाएं थी, अब वो बाहर चला गया, बेघर हो गया, ना सर पे छत है ना खाने के लिए। अब उसको जीने के लिए क्या क्या चाहिए, उसको जीने के लिए खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, करेक्ट, और क्या क्या चाहिए है, दवाई चाहिए, कभी कभी बीमार भी पड़ सकता है ना, अभी ठंड पड़ेगी, बरसात पड़ेगी, बीमार हो गया, आसरा नहीं है सर के ऊपर, कुछ भी नहीं है उसके पास। अब लोग आते हैं, कभी कोई खाना देके जाता है, कभी कोई कपड़े देके जाता है, कोई दवाई देके जाता है, कभी कोई कोई वस्तु देके जाता है, करेक्ट, जो भी चाहिए, तेल साबुन चाहिए, जो भी चाहिए उसको। ये सब टेम्पररी है। वो बेचारा है तो फुटपाथ पे पड़ा हुआ, करेक्ट, इधर से उधर भटक रहा है, इधर से उधर भिक्षा मांग रहा है, कोई मुझे ये इंद्रिय तृप्ति दे दो, कोई मुझे जरूरत की सामग्री दे दो, कोई मुझे ये दे दो, कोई मुझे वो दे दो। इस तरह हर कोई सेवा कर रहा है, लेकिन क्या होता है, सेवा सीमित है। कोई अनलिमिटेड खाना नहीं दे सकता उसको, सीमित सेवा कर सकता है। और टेम्पररी है, लिमिटेड है और टेम्पररी है। जो देंगे वो भी आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। साबुन दीजिए, महीने भर में घिस घिस से खत्म हो जाएगा, टेम्पररी है, करेक्ट। सो लोग दूसरों की सेवा कर सकते हैं, इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, लोग इसकी भी सेवा कर सकते हैं, इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, करेक्ट, लेकिन लिमिटेड कर सकते हैं, टेम्पररी कर सकते हैं। आगे आज खत्म हो गया तो नेक्स्ट हमेशा चिंता, आगे क्या होगा मेरा। यही चिंता इस संसार में हर जीव को है, मेरा क्या होगा आगे, कल फ्यूचर का क्या होगा, भविष्य में बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा, राइट। बूढ़े हो जाएंगे तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करके रखो, कुछ LIC करके रखो, पेंशन स्कीम बना के रखो, ऐसे बहुत चिंता रहती है। ये तो हो गया, पैसे बीमार हो गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। निरंतर चिंता लगी रहती है संसार में जीव को, संघर्षरत रहता है जीव सदा। वैसे ये बच्चा संघर्षरत है, क्यों, घर छोड़ के आ गया। अब अलग अलग लोग आके अलग अलग सेवा कर रहे हैं, बेस्ट सेवा क्या है, बेस्ट सेवा क्या है,
इसको वापस इसके घर लेके जाओ। एक बार ये बच्चा वापस अपने घर चला जाएगा, खाने का प्रॉब्लम सॉल्व, कपड़े का प्रॉब्लम सॉल्व, दवाई का प्रॉब्लम सॉल्व, शेल्टर का प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व सिर्फ नहीं, खाने को लजीज मिलेगा, किसी की फेंकी हुई बासी रोटी नहीं मिलेगी, आलीशान शाही पनीर लच्छा पराठा मिलेगा, करेक्ट, रसगुल्ला मिलेगा, रहने के लिए एकदम सोने के लिए मखमल का बिस्तर, एसी की ठंडी हवा, आलीशान नरम नरम सोफा, सेवा के लिए तत्पर दो चार नौकर, अमीर बाप का लड़का है, तो ये सारी सुविधाएं एक सेवा करने से मिलेगी। अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या है वो एक सेवा? बिछड़े हुए बच्चे को वापस उसके पिताजी से मिला दो। तो इसी तरह ये पिताजी का घर जो है, ये है कृष्ण लोक। पिताजी कौन है? कृष्ण। और बिछड़े हुए बच्चे कौन है? हम। सो भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, पिताजी भेजते हैं किसी को कि जाइए, आप मेरे बहुत क्या कहते हैं, पुराने वो हैं, परिचित हैं, मित्र हैं या सेवक हैं, यू नो तो आप जाइए उस बच्चे को वापस बुला के लाइए। क्यों? एक बार वो बच्चा वापस मुझसे जुड़ जाएगा, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाएगी, परमानेंट हैप्पीनेस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिल जाएगी। तो असली सेवा क्या है? राइट, असली सेवा क्या है? किसी को तेल साबुन प्रोवाइड करना या कृष्ण से जोड़ना? जब वो कृष्ण से जुड़ेगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डूबते हुए के वस्त्र नहीं, डूबते हुए को बचाना, वो असली सेवा है। सो भक्त ये समझता है कि वास्तविक सेवा क्या है। वास्तविक सेवा तुरंत क्षणिक सुख देना नहीं है। आज आप तेल साबुन देंगे, कल को कौन देगा? कल को फिर से जरूरत पड़ेगी। परमानेंट सॉल्यूशन निकालिए, रोटी कपड़ा मकान तेल साबुन जो भी, इन सब परमानेंट सॉल्यूशन निकालिए। वो है कृष्ण से जोड़ देना। वापस चले गए, दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ेगा, परमानेंट हैप्पीनेस हो जाएगी। करेक्ट। ये सबसे पहला सिद्धांत है सेवा का। अगर किसी को, अब इसमें देखिए, हम बोल रहे थे मानव सेवा वर्सेस माधव सेवा। अब किसी ने उस बच्चे को वापस उसके पिताजी से जोड़ दिया, तो बच्चे की सेवा हो गई ना? यस और नो? बच्चे की सेवा हो गई कि बच्चे को अभी जो कष्ट थे परमानेंटली मिल गए। तो ये बच्चा है मानव, मानव की सेवा हो गई। क्यों? बच्चे को सारी सुख सुविधा हमने प्रोवाइड कर दी परमानेंट। और यहाँ जो भगवान बैठे हैं माधव, उनकी भी सेवा हो गई। क्यों? मेरा बिछड़ा हुआ बच्चा मुझसे मिला दिया। जब हम जीवात्मा को भगवान से इस तरह मिलाते हैं, भगवान से जोड़ते हैं, तो हम दोनों की सेवा कर रहे हैं। हम किसी को थोड़ा भी, ठीक है, हमारे अंदर क्षमता नहीं है किसी को कृष्ण लोक ले जाने की, हम किसी को थोड़ा भी कृष्ण का कनेक्शन दे देंगे, उसका जीवन जो है उतना संसार के संघर्ष से मुक्त होगा, पाप से मुक्त होगा, उतना भगवान के मार्ग पर अग्रसर होगा। सो अब हमको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में कैसे करना है? अब आप देखिए, प्रभात बोलते हैं ये चीज कोई नहीं कर रहा, ये चीज कोई नहीं कर रहा है संसार में। लोग खाना प्रोवाइड करने के लिए इतने सारे एनजीओज हैं, गरीबों को खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, करेक्ट, दवाइयाँ देते हैं, शिक्षा देते हैं, स्कूल एजुकेशन के लिए बुक्स, नोटबुक, पेन पेंसिल ये सब देते हैं, करेक्ट, शेल्टर भी देते हैं, धर्मशाला खोलते हैं, इस तरह से धर्म सत्र खोलते हैं कि जहाँ पे वो लोग आके रैन बसेरा होता है। बहुत सारे सिटीज में रैन बसेरा होता है, जहाँ बेघर लोग आके रात भर वहां बिता सकते हैं, लोग सो सकते हैं। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन इस जन्म में आपने कर दिया, नेक्स्ट जन्म, फिर नेक्स्ट जन्म, हर जन्म में संघर्ष चलता रहेगा। ये है परमानेंट सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट, सो पहला पॉइंट क्या था कि वास्तविक सेवा क्या है? सब भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार करने में इंकरेज नहीं करना, चलो चलो कृष्ण को छोड़ो, हम आपस में सेवा करते रहेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ाते रहेंगे, ये तो हम उनको नरक की तरफ ढकेल रहे हैं। ये वास्तविक सेवा नहीं है कि उनकी इंद्रिय तृप्ति को इंकरेज करना, कृष्ण से दूर जाने के विचार को इंकरेज करना, नहीं, ये वास्तविक सेवा नहीं, कृष्ण से जोड़ना। क्यों? क्योंकि इस तरह से तो हम उनको नरक की तरफ धकेल रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट था ये, इसमें हम कृष्ण से स्वतंत्र होकर सेवा नहीं कर सकते। करेक्ट। हमारी जो सेवा है, पॉइंट नंबर 2, हमारी जो सेवा है वो कृष्ण के माध्यम से ही होनी चाहिए। इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा आपको प्रसंग बताता हूँ, ठीक है। कृष्ण के माध्यम से यानी कृष्ण से जुड़कर, कृष्ण से जुड़ी हुई या कृष्ण से जुड़कर, जस्ट लिखने के लिए ताकि और क्लियर हो जाए, ये है गाजर।
अब गाजर बहुत पौष्टिक होता है, करेक्ट, विटामिन ए होता है इसमें। अब ये हो गई इंसान की आंख। ठीक है, अब ये जो गाजर होता है ये आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, करेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बार क्या हुआ है, प्रभुपाद जी एक लेक्चर ले रहे थे। उस लेक्चर में प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हम वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं तो हमें कृष्ण के माध्यम से करना चाहिए। हम किसी की सेवा करना चाहते हैं, हमें कृष्ण के माध्यम से करना चाहिए, करेक्ट। जब हम कृष्ण से प्रेम करेंगे, हम अपने आप सबसे प्रेम करेंगे। और जब हम किसी से प्रेम करते भी हैं तो हमारे सेंटर कृष्ण ही होने चाहिए हमेशा, करेक्ट है। तो इस तरह प्रभुपाद ने समझाया। तो एक भक्त ने क्लास खत्म होने के बाद जब प्रश्न उत्तर का वो सत्र चलता है, तब एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद, क्या हम बिना कृष्ण के डायरेक्ट किसी से प्रेम कर सकते हैं? तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कैरेट्स आर गुड फॉर आईज, बट यू कैनॉट डायरेक्टली पुट देम इन योर आईज। गाजर आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, लाभदायक होता है, लेकिन हम उसे सीधा आंख में नहीं डाल सकते, करेक्ट। हम गाजर को सीधा आंख में नहीं घुसा सकते। गाजर कैसे जाएगा आंख में? आंख को भला कैसे करेगा? पेट के माध्यम से जाकर। गाजर को पेट में डालिए, करेक्ट, पेट आंखों तक नरिशमेंट पहुंचा देगा। सो हमको जब अन्य जीवों की सेवा करनी है, हमें कृष्ण से जुड़कर कृष्ण के माध्यम से करनी है। सो दो तरीके हैं कैसे कर सकते हैं कृष्ण के माध्यम से, जो हमारी चर्चा चल रही है। पहला, जब हमें पता नहीं किसी की कैसे सेवा करनी है, क्या सेवा करनी है, तो क्या किया जाए, करेक्ट। हम सब जीवात्मा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। हम सब जीवात्मा है। मैं अलग जीवात्मा हूं, आप अलग जीवात्मा है, अन्य लोग अलग जीवात्मा है। सबके दिल में भगवान एक ही बैठे हैं, करेक्ट। कृष्ण के माध्यम से कैसे सेवा की जाए वो बता रहा हूं। अब हमको किसी जीव की सेवा करनी है, हमारे दिल में भगवान बैठे हैं, वही कृष्ण, सेम कृष्ण, असंख्य असंख्य जीवों के, हम संख्या नहीं कर सकते, उनकी गिनती नहीं कर सकते। अनगिनत बोलते हैं ना, अनगिनत का मतलब क्या है? जिनकी गिनती नहीं हो सकती, अनगिनत। सो हर जीव के अंदर सेम कृष्णा है। आप जब जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, कृष्ण को प्रार्थना करेंगे, करेक्ट, कि मैं जीवों की सेवा के लिए माला जप करना चाहता हूँ, मैं जीवों के कल्याण के लिए कीर्तन करना चाहता हूँ, सो भगवान हर जीव के अंदर है। आपकी प्रार्थना, आपका आपका कीर्तन, आपके सेवा का भाव भगवान हर जीव तक पहुंचा देंगे। सो जब हम कृष्णा को सेंटर बनाते हैं, करेक्ट, जब हम कृष्णा को सेंटर बनाते हैं तो अपने आप भगवान सबसे कनेक्टेड है, हमारी सेवा सब तक पहुंच सकती है अपने आप, करेक्ट। और भगवान जो है वो हमारी सेवा का जो पुण्य या जो लाभ है, भगवान उन तक पहुंचाएंगे। कोई कभी अपने डिमाइस रिलेटिव के लिए, कोई जिनके दिवंगत हो गए हैं, कोई रिश्तेदार, उनके लिए सेवा करना चाहता है, भगवान पहुंचाते हैं, क्यों नहीं पहुंचाते, करेक्ट। आप भगवान के माध्यम से सेवा अर्पण कीजिए कि भगवान, उनके उनके लिए कीर्तन, उनके लिए हरिनाम जप करना चाहता हूँ, मैं गीता का अध्याय पढ़ के उनकी सेवा में, मतलब उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। तुरंत भगवान ये पुण्य उन तक पहुंचाते हैं। प्रसाद अर्पण करते हैं पिंडदान के समय, भगवान उन तक पहुंचाते हैं, करेक्ट। ये भगवान का काम है। परमात्मा इस तरह से जीव का कल्याण करते हैं। सो कृष्ण के माध्यम से पेट में डालिए भोजन, आंख को, हाथ को, कान को, नाक को, मुंह को, सबको पहुंचेगा, करेक्ट। गोली आप पेट में खाते हैं, सिर दर्द ठीक होता है। गोली आप पेट में डालते हैं, पेट दर्द ठीक होता है, जोड़ों का दर्द ठीक होता है, हाथ का दर्द, पाँव का दर्द। गोली आप हाथ में, पाँव में नहीं घुसाते, गोली आप पेट में डालते हैं, सब जगह पहुंचता है। पहला हो गया। दूसरा, कृष्ण के माध्यम से कैसे करेंगे? जब आपको कोई, अब प्रश्न था कि हम निष्ठुर हैं और कोई किसी को हमको सेवा करनी है, हमसे उसका दुख दर्द नहीं देखा जा रहा, आपसे उसका दुख दर्द नहीं देखा जा रहा है, तो उसकी सेवा कीजिए। आप पैसे देने के बजाय, कोई भूखा है, प्रभु जी भूखा है, इतने दिन से खाया नहीं है, आप उसको भोजन दीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ भोजन देंगे तो क्या होगा? बिना अर्पण किया भोजन पाप है। इसी भोजन को आप अर्पण करके प्रसाद बना दीजिए, तो ये जो पाप है ये पाप नाशक बन जाएगा, इससे पाप नष्ट हो जाएंगे उसके। करेक्ट? तो इस तरह से आपने भगवान, मानव सेवा भी कर दी उसको भोजन देके, और वही प्रसाद देके आपने माधव सेवा भी कर दी, करेक्ट। सो आपने मानव को भोजन दिया, उसका पेट भर गया, सेवा हो गई, और उसको पाप भी मिट गए, ये भी उसकी सेवा हो गई। और आपने उसको प्रसाद खिला के भगवान से जोड़ दिया,
भगवान से किसी जीव को जोड़ना, किसी जीव को भगवान के निकट ले जाना भगवान की सेवा है। और प्रसाद खिलाना, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, प्रसाद का एग्जाम्पल लेके, वामन पुराण में लिखा है, क्या लिखा है? प्रसाद सेवन करने से बड़ी अगर भगवान की कोई सेवा है, प्रसाद खाने से बड़ी क्या सेवा है भगवान की? दूसरों को प्रसाद उपलब्ध कराना। सो जब हम कृष्ण को केंद्र में रखेंगे, हर चीज कृष्ण के माध्यम से करेंगे, किसी तरह से इस जीव को कृष्ण से जोड़ सकेंगे, तो हम मानव सेवा और माधव सेवा दोनों एक साथ करेंगे। यही एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। फिर वो सेवा ही नहीं कहलाती। करेक्ट, फिर वो सेवा ही नहीं कहलाती। फिर हम उसको नरक की तरफ ढकेल रहे हैं, इंद्र तृप्ति की तरफ ढकेल रहे हैं, भ्रष्टाचार की तरफ ढकेल रहे हैं। हम भी उसमें लिप्त हो रहे हैं। इस संकट से बचना है, इस खतरे से बचना है। राइट, सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथा श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।